हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमसे एक मोस्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखो 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, इस वजह से 4 नंबर आपके न मिस हो। तो देखो, आपको मिस नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना। तो हमें पूछ लिया जाएगा एग्जाम में इस तरह, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन। और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हेविसाइड फंक्शन बोलेंगे और इसको हेविसाइड इंपल्स फंक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। तो देखो, हमारे पास ये है u और t, कोई फलन फंक्शन है ut का। तो इसके अंदर है हमारे पास क्या, कि जब हमारा t का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन का मान क्या होगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। और जब t का मान क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा क्या, यूनिट स्टेप फंक्शन। ये हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इनका मान किस तरह से ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को मिस ना करें लास्ट तक, है ना। सबसे पहले जानते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है। अब देखो, इसको हम दर्शाते हैं x t माइनस a, या फिर किससे दर्शाएंगे इसको, u t माइनस a से दर्शाएंगे। और इसके इक्वल टू में यहाँ क्या होगा, देखो इधर इधर क्या होगा कि t ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड t लेस देन a। तो देखो t लेस देन a पर तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, और t ग्रेटर देन इक्वल टू a पर मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो बस सिंपल डिफरेंस यही है इसमें कि यहाँ पर तो क्या था, 0 था हमारा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, a आ रहा है। बस ये आपको याद रखना है। तो देखो आपसे पूछ लीजिए यूनिट इंपल्स फंक्शन, तो ये है यूनिट इंपल्स फंक्शन, और यूनिट स्टेप फंक्शन तो ये है यूनिट स्टेप। देखो हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम हर चीज में करते आए, हर एक फॉर्मूले में सिद्ध करते हैं, डेफिनेशन को लेकर ही कंटिन्यू करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां जाकर सारे वीडियो एक बार जरूर देखें। तो देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं शॉर्ट में लिखता हूं एलटी। तो देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफटी, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ बार एस होता है। और लिमिट क्या से क्या होती है, 0 से इंफिनिटी एंड e की पावर माइनस का एस टी एंड एफ टी एंड ये हो गया डी टी। ये होता है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस एफ टी की जगह मुझे यूनिट इंपल्स फंक्शन ले लूंगा यूटी। ये लो यूनिट इंपल्स फंक्शन हो गया यूटी, और इधर तो एफ बार एस ही रहेगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी एंड e की पावर माइनस का एस टी एंड एफ टी की तो जगह रखा था मैंने यूनिट इंपल्स फंक्शन, है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन सॉरी। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर ut रख दूंगा एफ टी की जगह, तो ut एंड ये dt। अब देखो अब करना क्या है, अब देखो हमारे पास फ्रेंड, देखो हम यहाँ पे समझना करता थोड़ा सा कि इधर तो देखो लिमिट 0 से इंफिनिटी है। अब मैं इसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर दूंगा। तो ब्रेक किया मैंने, तो देखो इधर 0 टू, अब देखो अब मुझे बीच में कोई मान दिख रहा है 0 1 2। हमारे फंक्शन में देखो हमारे पास जो t की लिमिट है, इस तरह से फंक्शन दे रखा है, t का मान 0 से शुरू हो रहा है और 0 पे ही खत्म हो रहा है ना। तो मैं क्या, अब देखो इसके बीच में 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई और संख्या नहीं आ रही। तो अब क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको तोड़ नहीं सकता कि 0 से छोटा पर 0 है, तो मतलब 0 से छोटी है ही नहीं ना हमारी लिमिट। तो क्या होगा, देखो 0 से इंफिनिटी एंड e की पावर माइनस का एस टी, है ना, और 0 से बड़ी। अब देखो 0 से इंफिनिटी यानी कि ये t से 0 से बड़ा हो गया, तो इस फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना। सिंपल सा है, समझने की बात। देखो अब t से छोटा मतलब ये t का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा तो है ही नहीं, तो हम इसको ब्रेक कर नहीं सकते, है ना। और t का मान 0 से बड़ा, 0 से इंफिनिटी तक, तो उस टाइम पे हमारा एफ टी का मान सॉरी यूनिट स्टेप फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो हमने सिंपल है, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस का एस टी, t के रेस्पेक्ट में करना है, माइनस का s इधर नीचे आ जाएगा, है ना, आ गया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, 0 टू इंफिनिटी अप्लाई कर दी लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर देखो फ्रेंड, इधर देखो। अब सबसे पहले अपर लिमिट, तो e की पावर माइनस का किसकी जगह लिमिट अप्लाई करनी है, t की जगह रखनी है, तो माइनस का t की जगह रखेंगे तो माइनस का इंफिनिटी हो जाएगा अपॉन में माइनस का s माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 अपॉन में माइनस s। तो यहाँ से क्या आंसर निकल के आएगा, अब देखो अब मैंने जनरली आपको बहुत जगह बताया है कि e की पावर माइनस इंफिनिटी और e की पावर इंफिनिटी का मान क्या होता है।
ये बड़े कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं फिर से बताता हूँ। e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है मेरे पास, जीरो होता है। e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, ये मेरे पास इंफिनिटी होता है, ये डिफाइंड नहीं होता। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो में किसी संख्या का जा रहा है भाग, एक का दो का, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और एक में अगर जीरो को भाग जाता है तो वो हमारे पास इंफिनिटी बनता है। ये मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, बहुत ही मोस्ट होते हैं। देखो आगे क्या हुआ इसमें, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पद तो पूरा जीरो हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर जीरो, e की पावर जीरो क्या हो गया मेरे पास, वन हो गया। तो वन अपॉन, तो यहाँ से फाइनली इसका आंसर क्या निकल के आएगा, वन अपॉन निकल के आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन का मान क्या आता है, हमेशा वन अपॉन एस आता है। और वो किस तरह से आता है वो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे यूनिट इंपल्स फंक्शन का मान निकालने के लिए। तो वही सबसे पहले बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, इधर देखो एफ बार एस एंड इधर जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस का एस टी एंड एफ टी एंड डी टी, ये होता है। अब देखो फ्रेंड, अब हमारा फंक्शन टी का है, और ये भी हमारे पास टी का फंक्शन ही है, एक यूनिट इंपल्स फंक्शन। अब देखो इसमें है ना लिमिट, तो इसमें ये जीरो नहीं है आपकी बात, तो मतलब कि जीरो के बीच में कहीं ए आर होगा, जीरो से इंफिनिटी के बीच में कहीं ए हमारा होगा फंक्शन में, है ना। तो हम इस लिमिट को इस तरह से ब्रेक करते हैं। तो देखो जीरो टू ए ई की पावर माइनस का एस टी एंड, नहीं सबसे पहले तो हम इधर इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो ब्रेक तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम एक बार इसको इंपल्स फंक्शन को लिख तो दे। एफ टी की जगह हम क्या लिखेंगे, यू टी माइनस ए लिख दिया, है ना, लिख दिया। इधर एफ बार ऐसे ही रहेगा, और इधर जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी, और इधर यू टी माइनस ए, ये डी टी लिख दिया। अब आगे क्या किया, अब इसको हम ब्रेक करेंगे। तो देखो अब हमने इंपल्स फंक्शन जमा दिया, यूनिट इंपल्स फंक्शन। अब हम इसको ब्रेक किया, तो क्या आया मेरे पास, देखो जीरो टू ए, क्योंकि ए बीच में कहीं पर है, तो जीरो टू ए ई की पावर माइनस का एस टी, तो जीरो से एक बार तो पूरा ही लिख देता हूँ, फिर आगे हम कर देंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, डी टी प्लस। अब देखो अब आगे लिमिट कहां से टूटेगी, फिर देखो जीरो से ए कहीं बीच में है हमारे पास। अब ए से कहां जाएंगे हम, इन्फिनिटी जाएंगे, जीरो से इन्फिनिटी के बीच जो जा रहे हैं, ए से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी यू टी माइनस ए एंड ये डी टी। अब देखो फ्रेंड्स, अब ये देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि एक जो हमारा टी का मान अगर ए से छोटा है, तो उस टाइम पे हमारा इस पूरे फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो इसमें यही तो हो रहा है कि इसमें लिमिट में देखो एक जो टी का मान है कहां से, ए से छोटा ही है और जीरो से बड़ा है, तो ए से छोटा ही तो लिमिट आ रही है, इसमें ए से छोटा छोटा पूरा मान आ जाएगा, और ए से बड़ा है तो वो तो है नहीं। और जीरो से ए के बीच में जो भी मान आएगा, और ये इसका कहने का मतलब भी तो यही हो रहा है कि ए से छोटा जो भी है टी का मान, उसका मान क्या है, जीरो है। तो इस तरह से इस वाले फंक्शन का मान तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा जीरो टू ए ई की पावर माइनस का एस टी और जीरो। अब जो भी संख्या जीरो से टकराती है वो पूरा जीरो हो जाता है, तो इसको नहीं लिखना अब आगे। और इधर देखो, अब इधर इसका कहने का मतलब क्या है कि ए का मान, सॉरी टी का मान ए के बराबर हो या फिर ए से बड़ा हो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ए से बड़ा और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो ए से बड़ा और बराबर भी है ना। तो इसका मान इस टाइम पे इस फंक्शन का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, इस फंक्शन का मान हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, वन, और ये टी। तो देखो ये तो जीरो हो गया, इसका तो वही रोल खत्म, है ना। और इधर से देखो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वही सिंपल ही ऐसे ही यहाँ पर किया था ऐसे ही। तो ई की पावर का माइनस का एस टी अपॉन में माइनस का एस, लेकिन अब लिमिट चेंज है हमारी, यहाँ पर ए टू इंफिनिटी लिमिट है। देखो ये ए तो इसका है और ये इंफिनिटी लिमिट है हमारी। तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे कोई, ई की पावर माइनस एस टी की जगह लगाना है ई की पावर इंफिनिटी माइनस का एस। अब लोअर लिमिट लगाएंगे ई की पावर माइनस का एस, टी की जगह रखना ए, तो टी की जगह रख दिया ए अपॉन में माइनस का एस। अब ये वही ई की पावर माइनस इंफिनिटी, ये जीरो हो गया, तो जीरो में किसी संख्या का भाग जाएगा तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास, जीरो माइनस माइनस प्लस हो गया ई की पावर माइनस का एस ए अपॉन में एस। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा मान आएगा वो क्या मान आया, देखो यहाँ से निकल के आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन का क्या होगा मेरे पास मान,
उसका मान होगा e की पावर माइनस का एस ए अपॉन में एस। तो आई फ्रेंड्स बिल्कुल 4 नंबर आपको इस तरह से कंप्लीट करा दिए मैंने, बिल्कुल सिंपल तरीके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का और भी अच्छा होने वाला है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब देखो मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा कन्वर्ट कर दिया, आप एक बार उनको प्ले लिस्ट पे जाकर क्लिक जरूर करें। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।